उदयपुर की सबसे बड़ी होली 51 फीट की होली सुभाष सर्कल पे हर वर्ष आयोजित की जाती है। उदयपुर की सबसे बड़ी होली अपने नाम करती है सुभाष सर्कल की यह विशाल होली। और आप देख पा रहे हैं कि होली का पर्व है और सुभाष सर्कल नवयुग मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। चारों तरफ होर्डिंग बैनर लग चुके हैं और बस 2 दिनों का और इंतजार है और उसके बाद होली दहन कार्यक्रम जो है वो होगा। बड़ी संख्या में लकड़ियाँ आ चुकी है और प्रशासन ने इस बार चौराहे पर अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की, जिससे अब चौराहा बहुत ही बड़ा लगने लगा है, ताकि होली का जो नज़ारा है वो दर्शक और भी अच्छे से इसका लुत्फ उठा पाएंगे। आप देखिए जितने भी कार्यकर्ता है सभी के फोटो यहाँ लगा दिए गए हैं। सभी नवयुग मंडल, सुभाष नवयुग मंडल, सुभाष चौराहा उदयपुर, तो सभी ये कार्यकर्ता है जिनके फोटो लगे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सुभाष सर्कल पर होली की जो है तैयारी की जा रही है। गड्ढा भी खुद चुका है और जिस पर होली खड़ी होनी है। और सुभाष सर्कल पे आप जानते हैं कि ग्रामीण जितने भी है होली के पर्व पे 2 दिन पहले ही जंगल से लकड़ी जो होली की काट कर लेके आते हैं। और सामने होली जो है वो रखी हुई है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाए। और होली का जो प्रसंग है हर साल होता है। सुभाष सर्कल पर सुभाष नवयुग मंडल द्वारा ये होली दहन 25वां होगा। 51 फीट की होली दहन के देखने के लिए यहाँ के आसपास के 3-3, 4-4 किलोमीटर क्षेत्र से इस पूरे पंडाल में चौराहे पे जगह नहीं मिलती पैर देने की। और होली का सेलिब्रेट यहाँ एक अलग ही अंदाज में होता है। तो हमारे होली के होली दहन समारोह समिति के अध्यक्ष कमलेश जी जावरे साहब, पूर्व पार्षद महोदय भी हैं। और निरंतर देखते ही देखते कब 25 वर्ष गुजर गए और 25 वर्ष के साथ साथ ये 51 फीट की होली उदयपुर की सबसे बड़ी होली के नाम अपने नाम करती है। तो चलिए मिलते हैं कमलेश जी से। जी भाई नमस्कार, मैं कमलेश जावरिया, पूर्व पार्षद, पूर्व मंडल महामंत्री और ये सुभाष नवयुग मंडल होलिका दहन समारोह समिति का अध्यक्ष। हम करीब 25 वर्षों से ये होलिका दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष भव्य कार्यक्रम करने का हमने सोचा है, जिसमें 51 फीट की तो होली का दहन होगा। ये जो आपके सामने है ये 51 फीट की होली है और करीब करीब 7 ट्रैक्टर इसमें लकड़ी डाल रहे हैं। एक ट्रैक्टर जो कंडे होते हैं छाने वो डालेंगे, एक ट्रैक्टर इसमें घास डलेगी। उसके बाद में इसकी होली का दिन ही 24 तारीख को प्रातः 10:30 बजे करीब 10:30 सवा 10 बजे के करीब होली का दहन करने के लिए हम इसको यहाँ पर गड्ढा खुदवाया है कल। इस गड्ढा खोदने के बाद में यहाँ पर बकायदा क्रेन से इसको होली को रोपेंगे और होली को रोपने के बाद में करीब इसके लकड़ी वगैरह सब यहाँ लगाएंगे। पूरे दिन होली का फंक्शन चालू होगा और शाम को 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद करीब हमारे सभी अतिथिगण पधार जाएंगे। अतिथिगण में हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, जो राज्यपाल हैं असम के, वो रहेंगे। कैबिनेट मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और राज्यसभा के सांसद चुनीलाल जी गरसिया साहब रहेंगे। इसमें और भी मुख्य अतिथि के अलावा अतिथिगण पधारेंगे और उनके हाथों से हम यहाँ पर पूजा पाठ कर होली का दहन का कार्यक्रम रखा है। इसमें शाम को 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हो जाएगा, जिसमें इस बार हम घेर नृत्य का नया कार्यक्रम यहाँ पर करने जा रहे हैं और राजस्थानी कलाकार आएंगे, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। प्रस्तुति अच्छी होने वाली है। इसमें यहाँ के आसपास के करीब 4 से 5 हज़ार लोग हर वर्ष यहाँ पर देखने आते हैं। तो इस बार हमने सुभाष नवयुग मंडल की तरफ से बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना तय किया है। उसके बाद होली का दहन होगा और होली का दहन के बाद में भव्य आतिशबाजी, जो करीब हम 50,000 रुपये की भव्य आतिशबाजी लाए हैं और उसको लगाने के लिए भी हमने पूरी टीम बना ली है और टीम पूरा वो आतिशबाजी करेगी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है। होली का दहन के बाद में पूरा कार्यक्रम बढ़िया शानदार रहेगा। और मैं शहरवासियों से गुजारिश करता हूँ कि ये भाईचारे का जो त्यौहार है इसको बढ़िया प्रेम से मनाएं, क्यों अपना सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है इसमें कोई विघ्न ना हो, बड़े प्रेम से मनावे। होली के दहन तो दुश्मन भी अपने गले मिलते हैं, इस प्रकार से दुश्मनी भूल कर गले मिलें और इस त्यौहार को बहुत ही जोरदार तरीके से मनाएं, ताकि ये अपना जो होली का दहन का जो त्यौहार है उसके बाद में धुरेली आएगी तो धुरेली पे जो रंग लगाएं वो भी ध्यान रखकर रंग लगावें। कोई ऐसा पक्का कलर वगैरह ऐसा न खेलें जिससे किसी को आपत्ति हो। और हर्बल जो गुलाल जो
अब उपस्थित हो गई है अपने यहाँ पर, जो आने लग गई है हर्बल गुलाल, उस हर्बल गुलाल से आप होली खेलें, जिससे आपका और सभी का शानदार जो कार्यक्रम रहेगा वो यादगार बनेगा और प्रेमचारा भाईचारा वगैरह सब बना रहेगा। धन्यवाद। उदयपुर की ये सबसे स्मार्ट होली के रूप में उभर के आ रही है और 4-5 किलोमीटर तक लोग पीते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। ये उदयपुर ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे राजस्थान या पूरे भारत में नंबर 1 होली होगी, जो इतनी बड़ी 50 फीट 51 फीट की, जो हम हर वर्ष पिछले वर्ष भी 50 फीट की थी, उससे पिछले वर्ष 55 फीट की थी। इतनी बड़ी होली शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई लगाता होगा। पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 होली है, इसीलिए यहाँ पर लोग देखने आते हैं और बड़े उत्साह से होली का जो दहन का कार्यक्रम है वो मनाते हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि 5-5 किलोमीटर से स्वयं अपनी पारंपरिक होली छोड़कर यहाँ देखने के लिए आते हैं, आखिर ये क्या रहता है? ये क्यों है कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उसके अलावा जो होलिका दहन का जो कार्यक्रम भव्य होता है यहाँ पर, और हम क्या है कि जो मोहल्ले की जो होलियाँ होती है वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद में ही हम यहाँ पर कार्यक्रम चालू रखते हैं, क्योंकि उनकी सुविधा हो जाएगी, वहाँ की मोहल्ले की होलियाँ सब जलाकर उसके बाद में सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, उनको भी देखने का मौका मिले। तो 10, सवा 10 के करीब हम यहाँ पर होली का दहन करते हैं हर वर्ष, जिस कारण से क्या लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पधारते हैं। और इस पर ये चौराहा खुला खुला दिख रहा है, इससे क्या फायदा है? ये चौराहा खुला होने के कारण और भी जबरदस्त फायदा रहेगा। हमारा जो स्टेज वगैरह जो एकदम शानदार तरीके से लग जाएंगे, अतिथि के लिए बैठने के लिए स्टेज भी अच्छा हो जाएगा और जो पब्लिक आएगी उनके लिए भी बहुत ही शानदार व्यवस्था हम करने वाले हैं क्या। और इसी कारण से ये जो चौड़ा हो गया है, और निगम का भी हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया है। धन्यवाद भैया। मैं आपको बता दूं, सुभाष सर्कल वो चौराहा है जो इस पूरे अंबा माता सेक्टर का और नई सेक्टर का सबसे बड़ा ये चौराहा है, और यहीं ये सबसे बड़ी 51 फीट की होली दहन का कार्यक्रम। आपको देखिए कि इधर गांव के लोग भी होली लेकर आगे हैं, सामने होली आपको दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में धीरे धीरे जो होली है और भी आती जाएगी। और पूरा सुभाष सर्कल नवयुग मंडल सुभाष होलिका दहन कार्यक्रम जो है ये किया जाता है सर्कल पर। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य ये होली 25वीं होली है। 25 साल हो गए हमें होली जलाते हुए, और हम तो ये चाहते हैं कि होली शांतिपूर्वक मनाए, अच्छे भाईचारे से मनाए, और सभी 8 बजे 24 तारीख होली को 8 बजे सुबह चौराहे पधारे। और इस बार हमने घेर का, जो पुराने ज़माने में घेर रमते थे, वो देसी तरह स्टाइल से जो घेर वालों को बुलवाया है, और आप सब पधारे, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो होली का पर्व आता है, ये खुशियों का पर्व है, आइए इसको खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें। और इस घेर नृत्य में आप न भूलें 24 तारीख शाम एक शाम होली माता के नाम बहुत ही खूबसूरत जो है दृश्य देने वाला है, तो आप जरूर आए और इसका आनंद उठाएं। सभी को हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली, कोई बात, सभी को हैप्पी होली, और आप सभी आनंद के साथ इस रंगों के त्योहार को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष सर्कल उदयपुर से ये रिपोर्टिंग है। मेरा नाम हरीश पालीवाल है। मैं बचपन से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने पत्रकारिता की है, फिर मंच पर मैंने मूक अभिनय किया है, एक अभिनय किया है, एंकरिंग की है, और बच्चों के बीच में मैंने काफ़ी सारा काम किया है। और वर्तमान में मैं एडवोकेट होकर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जागरूकता के कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए लीगल काम करता हूँ। विश्व कठपुतली दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और विश्व कठपुतली दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कठपुतली ने आज़ादी के बाद देश में जागरूकता की अलग जगह वो खड़ी सामने वो खड़ी, जिस तरह कठपुतली ने आज़ादी के अभियान में जागरूकता और आज़ादी की अलग जगह, तब वो कठपुतली हमारे देश में एक मुखौटा थी अभिव्यक्ति की। धीरे धीरे वो मुखौटा, वो अभिव्यक्ति की तस्वीरें जो हैं वो समय के साथ बदलती गई, और आज वो मौन हो गई, विलुप्त हो गई, गुम प्राय सी गई है। आज इंसान जो जीवित है वो कठपुतली बना हुआ है, महिलाएं जो जागरूक है वो कठपुतली बनी हुई है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, जिनको एग्जीक्यूट करना है वो मूक दर्शक बने हुए हैं, वो कठपुतली का स्वरूप है, और इन सब की दौर किसी और के हाथ में है। तो ये जो दौर आया है, इस दौर को बदलना होगा, इस दौर को बदलना होगा, और फिर एक जन जागरूकता के अभियान के लिए उस कठपुतली को जीवित करना होगा कि वो अपने दौर की बात, अपनी अभिव्यक्ति की बात, जो संविधान में उसको अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, राइट है कि अपने वो अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ अपनी बात को सही मंच पर, सही पटल पर रखकर लोगों को जागरूक कर सके, सामाजिक मुद्दे उठा सके, अन्याय के विरुद्ध बोल सके, समाज में जन जागरूकता का वातावरण फैला सके, और वंचित वर्ग के लोगों को न्याय दिला सके, और जो शासक के रूप में काम कर रहे हैं, जो समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, वो गरीब और वंचित परिवारों की मदद कर सकें। तो ये जिस दिन स्वेच्छा से, बिना किसी स्वार्थ और लालच के होगा,
मैं समझता हूँ अभिव्यक्ति फिर जागरूक होगी, जन जागरूकता फिर शुरू होगी, और वो जो दौर आएगा वो कठपुतली चाहे लकड़ी की हो, वो जीवित होना हो, लेकिन उस स्वरूप में मानव पुनः जीवित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको कठपुतली दिवस की शुभकामनाएं। और हो चुकी इन बहुत सारी तस्वीरों पर बात, कुछ जागरूक रहें अपने लिए, समाज के लिए और हर उस वंचित वर्ग के लिए जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। थैंक यू। आप काफी लंबे समय से कलाकार के जुड़े हुए हैं, आज ये कलाकार कहाँ है और उनकी रहन सहन कहाँ है, क्या वो लुप्त हो गए हैं, कुछ जीवित है? आज भारतीय लोक कला मंडल में कुछ कला को थोड़ा सा जीवित रखा है। कलाकार जो है वो भी विलुप्त हो गया है आज़ादी के बाद, और सन 83 से पहले तक सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था तो इसलिए लोगों के पास इंटरटेन का साधन था, जिसमें लोक नाट्य, कठपुतली, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, कई सारे प्रासंगिक विषय होते थे। लेकिन जिस दिन से टीवी आया है, प्राइवेट चैनल आए, और प्राइवेट चैनल के साथ ही इंटरनेट आया, इंटरनेट ने इन सारी विधाओं को खत्म कर दिया। आज थिएटर के लिए महीने महीने पर प्रैक्टिस करने वाला आदमी जब शो करने जाता है तो उससे 5 आदमी नहीं मिलते, वो घरों में बैठकर मोबाइल से खेल रहे होते हैं। तो ये जो कलाकार है ये भी सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गया है। थिएटर जो है वो सोशल मीडिया की भेंट चढ़ गया है। मॉल खाली पड़े हुए हैं, फिल्मों में आर्टिस्ट मिल नहीं रहे, फिल्मों के बजट खत्म हो गए, फिल्मों को बनाने वाली लागत भी फिल्मों तक निर्देशकों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना। अच्छा, आप बिजी हो गए? अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, सेकंड ईयर। और ये पीछे छोटी आशा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोर्ड में एग्जाम हो गए? तो हम उनके लिए कई गतिविधियां करते हैं। खास करके हमारा मकसद यही है कि घरेलू कामगारों को उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको न्यूनतम स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, और घर में हम काम करते हैं वहाँ पर उनका जो हक हो, मतलब उनके लिए कोई कानून इनकी व्यवस्था नहीं है। बाकी जो भी काम करते हैं उनका एक सुरक्षा है, व्यवस्था है, कानून है। तो घरेलू कामगारों के कोई हालत जो कानून है, तो हमारा यही लक्ष्य है कि सभी का एक प्लेटफॉर्म है, स्टेट लेवल पर एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल पर घरेलू कामगारों के प्लेटफॉर्म है। उसके अंतर्गत ये मांग करते हैं सरकार से कि घरेलू कामगारों के लिए कोई कानून बनाए, उनका भी सुरक्षा हो। और देश बिटिया दिवस मना रहा है, और आज हमारे साथ कई सारी बिटियां हैं छोटी छोटी, जो भी बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड का विजिट करने आई है, और इन सब से बातचीत की हमारे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब ने, और इनके बारे में जाना। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब ने अच्छी तरीके से इनसे बात करके इनसे बहुत सारी चीज़ें भी पूछी। बच्चे खुश हुए ना बातचीत करके, है ना। और सबसे बड़ी बात जानकर ये प्रसन्नता हुई कि ये बच्चे सब स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं और पढ़ कर आए हैं, और कुछ के एग्जाम चल रहे हैं और कुछ के एग्जाम खत्म हो गए। तो हमने इनको न्योता भी दिया है कि अपने टीम के साथ बाकी बच्चों को लेकर भी हमारे साथ जुड़ें, और ऐसे विजिट होते रहेंगे तो ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इनके बीच में एक आत्मनिर्भर बनने की और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इसी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सदैव मैं इनके साथ मिलता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाता है, भाई गोविंद और सारे लोग हम साथ साथ काम करते हैं। तो आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा, और आपने हमसे बातचीत की। ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि आज का बालक कल का भविष्य, कल का भावी नागरिक है, और ये हमारा कल के कर्णधार है। इसलिए इनको मुस्कुराना, पुष्पित और पल्लवित करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। चलिए आ जाओ, अब आराम से धीरे धीरे शांति से पानी पी लो, फिर जाना। इनको पानी पिलाओ, गर्मी लग रही है, फिर ले जाना एक साथ, है ना। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम रेखा भटनागर है। राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन में महिलाओं, जो डोमेस्टिक वर्कर जो महिलाएं हैं, उनके बच्चों को मैं आज विजिट कराने बाल कल्याण समिति में लेके आई हूँ। और बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यही सीखना कि हमेशा आगे बढ़ो, और ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत हमको आके कॉल करो। और जो भी समस्या, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स अगर अपने ऐसे हैं, लेकिन पेरेंट्स को देख के अपने को आगे बढ़ना है। तो एडवोकेट हरीश पालीवाल जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि जैसा देश का आज का बालक होगा कल का भविष्य होगा, इस भविष्य को हमें सुरक्षित करना है, इस भविष्य को हमें और भी अच्छी तालीम देकर बहुत ही आगे ले जाना है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बच्चों के इस सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन, रावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ, और एडवोकेट हरीश जी भाई साहब, और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मैडम यशोदा जी पनियार जी, और जोशी मैडम, राव मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज सभी बच्चों को क्षमतावर्धन जानकारियाँ देकर जागरूक किया है। आशा है इन जानकारियों से ये बच्चे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उज्जवल बनाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।